उत्तराखंड में चुनाव आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू होने से पहले 90,000 वोटरों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर है उनके वोट को लेकर। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आफताब अजमत और आप देख रहे हैं अमर उजाला। दरअसल चुनाव आयोग RP एक्ट का हवाला देते हुए सभी सामान्य मतदाताओं के अलावा सर्विस मतदाताओं से भी एक अपील कर रहा है। ये अपील है कि उनका वोट केवल एक ही जगह होना चाहिए। सर्विस मतदाता कौन होते हैं? जैसे जितनी सेना और अर्धसैन्य बल हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं, उसमें जितने लोग सेवाएं दे रहे हैं वो सर्विस मतदाता होते हैं। उत्तराखंड से ऐसे सर्विस मतदाताओं की संख्या करीब 90,000 है, जिसमें लगभग 88,000 88,000 पुरुष और लगभग 2,000 महिलाएं सेवारत हैं। इन सर्विस मतदाताओं में से ज्यादातर मामले ऐसे हैं जिनके वोट उनके गांव या शहर जहां के वो मूल निवासी हैं वहां पर भी हैं वोटर लिस्ट में। इसके अलावा जहां वो सर्विस कर रहे हैं, जहां वो सेवा दे रहे हैं, वहां भी एज ए सर्विस वोटर उनका वोट है। तो चुनाव आयोग ने उन सभी से ये अपील की है कि वो किसी एक ही जगह अपना वोट रखेंगे, या तो वो एज ए सर्विस वोटर रहें या फिर अपने गांव में अपना वोट रखें। किसी एक जगह से उन्हें वोट कटवाना होगा। अगर उन्हें गांव की वोटर लिस्ट से अपना वोट कटवाना होगा तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म 7 भरना होगा। वोटर डिलीशन के लिए ये फॉर्म होता है। अगर उन्हें अपनी सर्विस वोटर, जहां वो सर्विस वोटर हैं, वहां से नाम कटवाना होगा तो सर्विस वोटर पोर्टल एक अलग से होता है, उसके माध्यम से उन्हें आवेदन करना होगा। चुनाव आयोग का ये मानना है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 2 जगह वोट होने पर 1 साल की जेल भी हो सकती है। लिहाजा चुनाव आयोग इन 90,000 सर्विस वोटर्स से ये अपील कर रहा है। दूसरी तरफ प्री SIR में ही उन मतदाताओं से भी ये अपील की जा रही है जिनके वोट राज्य के बाहर और राज्य में उनके मूल निवास वाले स्थान पर हैं। जैसे तमाम सारे उत्तराखंड के लोग ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों में रहते हैं। नोएडा, दिल्ली, चंडीगढ़, ऐसे तमाम राज्यों में उत्तराखंड के लोग निवास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें यह रहता है कि उनका वोट गांव में रहने से उनकी एक पहचान, उनकी एक जड़ें या कागजी तौर पर वो अपने गांव से जुड़े रहेंगे, ताकि जमीनों पर उनका दावा बना रहे। ऐसे किसी भ्रम में ना आए। चुनाव आयोग ने साफ किया है, पहली बात कि वोट कटने से इसका कोई लेना देना नहीं है। नियम के हिसाब से आपको कोई एक वोट रखना होगा, या तो उस राज्य में जहां आप रह रहे हो वहां वोट रखना होगा, या फिर आपको अपने गांव में जहां के आप मूल निवासी हो वहां वोट रखना होगा। एक भ्रांति ये भी है कि वोटर लिस्ट से नाम कटने के बाद वो प्रधान के चुनाव में कैसे शामिल हो सकेंगे, या अपने किसी रिश्तेदार या प्रधान चुनाव में कैसे सपोर्ट कर सकेंगे। तो प्रधान चुनाव या नगर पंचायतों, नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव से इस वोटर लिस्ट का कोई लेना देना नहीं है। 2 तरह की वोटर लिस्ट होती हैं। ये जो SIR चलेगा ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की तरफ से, यानी चुनाव आयोग की तरफ से करवाया जा रहा है, जो केवल लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराता है। और जो प्रधान और नगर निकायों के चुनाव हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। उसकी वोटर लिस्ट भी अलग होती है, उसमें आपका नाम है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा की इस वोटर लिस्ट में आपको किसी एक ही जगह अपना नाम रखना होगा। अभी प्री SIR की गतिविधि चल रही है, जिसमें एक तैयारी चल रही है, एक तरह से मैपिंग चल रही है मतदाताओं की। उत्तराखंड में लगभग 84 लाख मतदाता हैं, उनकी 2003 के सापेक्ष एक मैपिंग चल रही है। अभी उम्मीद ये जताई जा रही है कि फरवरी में उत्तराखंड में SIR शुरू होगा। जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।